चीन के बाद अब अमेरिका में भी खतरे की घंटी बजी है। यहाँ कोरोना के मामलों में 18.3% मामले ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB के हैं। पिछले हफ्ते केवल 11.2% मामले ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB के थे। इस बात की जानकारी यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC की ओर से दी गई है। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मंगलवार के आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुष्टि की गई कोविड के मामलों की कुल संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई थी। आंकड़ों से पता चला है कि लगभग 3 साल पहले महामारी फैलने के बाद से अमेरिका में कोविड मामलों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 2,248 हो गई थी, जिसमें कुल 10,88,218 मौतें हुई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि कहां कितने मामले हैं। राज्य स्तर पर 11.6 मिलियन से अधिक मामलों के साथ कैलिफोर्निया केस लोड की सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद टेक्सास और फ्लोरिडा में क्रमशः लगभग 8.1 मिलियन और 7.3 मिलियन से अधिक मामलों की पुष्टि हुई है। CDC ने बताया कि 17 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 और BQ.1.1 नए मामलों के लगभग 70% के लिए जिम्मेदार थे। BQ.1 को सर्कुलेटिंग वेरिएंट का 30.7% बनाने का अनुमान था, जबकि BQ.1.1 को लगभग 38.4% बनाने का अनुमान था। अमेरिका में ये मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ फ्लू और रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस RSV भी फैल रहे हैं। CDC के अनुसार इस तिकड़ी को कुछ डॉक्टर्स ने ट्रिपल डेमिक करार दिया है, क्योंकि इस मौसम में कम से कम अब तक 15 मिलियन बीमारियां फैली हैं। 1.5 लाख लोग अस्पताल में भर्ती हैं और फ्लू से 9,300 मौतें हुई हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ देशों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से इजाफे के बाद भारत में नई कोविड लहर की आशंकाओं को लेकर चिंता के बीच हैदराबाद स्थित AIG हॉस्पिटल्स ने एक वैज्ञानिक स्टडी के परिणाम जारी किए हैं। इस स्टडी के अनुसार वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप से लड़ने में स्वदेश निर्मित हीटेरोलोगस बूस्टर टीके कोर्बेवैक्स से प्रतिरोधक क्षमता के संबंध में लाभकारी साबित हुए हैं। हीटेरोलोगस बूस्टर टीका वह होता है जिसे किसी अन्य टीकों की प्राथमिक खुराक के बाद लगाया जाता है।